नमस्कार दोस्तों। आज सोने और चांदी के बाजार ने निवेशकों को एक बार फिर उलझन में डाल दिया है। कल तक जो सोना चांदी आसमान छूते दिख रहे थे, आज वही अचानक फिसलते नजर आए। दिन के भीतर कभी चांदी के भाव में 30,000 की गिरावट, कभी 16,000 की, और सोना भी 1,50,000 के नीचे तक चला गया। ऐसे में सवाल सीधा है, क्या ये गिरावट की शुरुआत है या फिर बड़ी तेजी से पहले का सिर्फ एक झटका? पिछले कुछ दिनों से हालात ऐसे बने हैं मानो पूरा देश सोना खरीदने के लिए निकल पड़ा हो, लेकिन सड़कों पर कोई लाइन नहीं, दुकानों के बाहर कोई भीड़ नहीं। असली खेल फिजिकल बाजार में नहीं, बल्कि वायदा बाजार, ईटीएफ और बड़े निवेशकों की पोजीशनिंग में चल रहा है। इसी बीच ये सच्चाई भी सामने आती है कि गोल्ड लोन तेजी से बढ़ा है। कई लोग सोना गिरवी रखकर कर्ज ले रहे हैं और उसे चुकाने में परेशानी झेल रहे हैं। एक तरफ दाम चढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ दबाव भी बढ़ता जा रहा है। जनवरी के शुरुआती 20 दिनों में जो हुआ वो ऐतिहासिक है। सोने में 22,000 से ज्यादा का उछाल और चांदी में करीब 90,000 की तेजी। लेकिन जैसे ही रिकॉर्ड हाई बने, वैसे ही गिरावट की खबरें भी आने लगी। गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में तेज गिरावट, बुलियन मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग, और 2 ही दिनों में चांदी 30,000 तक टूट गई। जब एक दिन में 4,000 से लेकर 10,000 तक का उतार चढ़ाव हो, तो साफ है कि यह बाजार बेहद अस्थिर है। अब इस पूरे खेल में सबसे बड़ा फैक्टर कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। टैरिफ लगाएंगे तो सोना चांदी उछल जाते हैं, टैरिफ से पीछे हटते हैं तो भाव फिसल जाते हैं। भारत से डील की बात आती है तो बाजार संभलता है। यानी एक तरह से सोना चांदी भी ट्रंप के बयान सुनकर सांस लेते दिख रहे हैं। लेकिन कहानी सिर्फ ट्रंप तक सीमित नहीं है। बड़े बैंक, बड़े फंड और कई देशों के सेंट्रल बैंक डॉलर से निकलकर सोने की ओर बढ़ रहे हैं। चीन लगातार सोना खरीद रहा है। भारत के रिजर्व बैंक ने भी अपने भंडार में सोने की हिस्सेदारी बढ़ाई है। यही वजह है कि लॉन्ग टर्म में सपोर्ट मजबूत दिखता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में झटके बेहद खतरनाक हैं। यहीं से पैदा होता है एक नया डर, एक नया अफसोस, जिसे हम कह सकते हैं सोचा अफसोस। जिनके पास सोना है उन्हें अफसोस है कि और क्यों नहीं खरीदा। जिनके पास नहीं है उन्हें अफसोस है कि पहले क्यों नहीं खरीदा। और जो आज खरीदने की सोच रहे हैं, उन्हें डर है कि कहीं महंगे दाम पर खरीदकर कल पछताना न पड़े। यही मानसिकता बाजार में भगदड़ पैदा करती है और इसी भगदड़ का फायदा सटोरिये उठाते हैं। वे सिर्फ माल नहीं, कहानी भी बेचते हैं। इतिहास गवाह है कि चांदी और सोना कभी सीधी रेखा में नहीं चलते। 1979-80 में अमेरिका में चांदी का बूम आया था और फिर 90% तक का क्रैश भी देखा गया था। हाल के वर्षों में भी हमने देखा है कि चांदी एक झटके में 15-20 हजार तक गिर चुकी है। इसलिए ये मान लेना कि भाव सिर्फ ऊपर ही जाएंगे सबसे बड़ा खतरा है। सच ये है कि सोना और चांदी सुरक्षित निवेश जरूर है, लेकिन आंख बंद करके नहीं। अमीर लोग गिरावट झेल सकते हैं, मिडिल क्लास नहीं। अगर आपने ऊंचे दाम पर खरीदा और तेज गिरावट आ गई तो वो झटका सालों तक पीछा करता है। इसलिए जरूरी है कि भावनाओं में नहीं, समझदारी से फैसला लिया जाए। धीरे धीरे खरीद, सही एसेट एलोकेशन और ये समझ कि हर तेजी के बाद ठहराव आता है। अब सवाल वही है, गिरा तो क्या और गिरेगा या फिर चढ़ेगा? जवाब साफ है, शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, तेज झटके आते रहेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। फर्क सिर्फ इतना है कि जल्दबाजी करने वाला पछताएगा और धैर्य रखने वाला ही टिक पाएगा। अगर आपको यह विश्लेषण काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि बाजार की हर बड़ी हलचल आप तक समय पर पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। नमस्कार।